हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। तो एक कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो बना है एक मॉडलिंग क्ले से। और चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक बच्चा जो है वो उसको रीशेप कर देता है स्फीयर की फॉर्म में। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, हमें उस स्फीयर का डायमीटर जो है यहाँ निकालना है। तो देखिए कभी भी सॉलिड शेप को जब हम रीशेप करते हैं किसी और चीज़ में, तो उन दोनों के वॉल्यूम जो आपस में सेम होते हैं। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या क्या मालूम है। तो देखिए मैंने कोन की रेडियस और हाइट जो है वो लिख ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम वो चीज़ें पुट कर देंगे जो जो हमें मालूम है। 1/3 पाई को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आर को हम रिप्लेस करेंगे 5 से, 5 का स्क्वायर इंटू एच जो है वो यहाँ 20 है। अब मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि 1/3 पाई और इसका स्क्वायर 5 का जो है वो 25 बनेगा और इंटू में 20। इसको फिलहाल मैं इसी फॉर्म में छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है मैंने यहाँ निकाला ही हुआ है, मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/3 पाई 25 इंटू में 20। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। बाकी जो ये है 4/3 ये हम इधर शिफ्ट कराएंगे। किस तरह से शिफ्ट करेंगे, देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 4 है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पर 3, ये वाला जो 3 इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 जो है यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 जो है वो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 5 जा 20। इस तरह से यहाँ पर 25 इंटू में 5 करेंगे तो 125 आएगा। तो मतलब आर की क्यूब जो है वो 125 के इक्वल है। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 का होल क्यूब और यहाँ आर की क्यूब है तो क्यूब से क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से आर जो है यहाँ पर क्या बच जाती है 5। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो उसकी रेडियस होगी, किसकी, स्फीयर की। तो यहाँ पर हमें रेडियस पता चल चुकी है, हम डायमीटर निकाले तो वो होता है 2 इंटू में आर, यानी कि रेडियस को डबल कर दे तो डायमीटर आता है, तो 2 × 5। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर आ जाता है स्फीयर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियो क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन साथ, तब तक के लिए गुड बाय।